हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेकंड 11th क्लास की बात करेंगे, जिसमें हमने जो है कलेक्शन ऑफ डाटा की बात की थी। उसमें जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मेथड ऑफ कलेक्टिंग, कि किस तरह से आप कौन कौन से मेथड होते हैं डाटाज़ को कलेक्ट करने का। तो मैंने आपको बताया था कि डाटा दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के 4 मेथड होते हैं: डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, indirect oral investigation method, information from local sources method, and information through questionnaire एंड शेड्यूल्स, जिसके फिर 2 पार्ट हो जाएंगे, मेलिंग एंड एनुमरेटर्स मेथड। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिर्फ 2 मेथड की, जो आपको अच्छे से और इजी वे में समझ में आ जाएंगे। बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें याद करने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा समझना है और फिर अपनी लैंग्वेज में इसे जो है दूसरों तक समझाना है। मतलब अपनी लैंग्वेज में इसके नोट्स तैयार करने हैं और इसको ईजीली समझ लेना है। बहुत ईजी है। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेथड की बात करते हैं हम। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी हिंदी देखो। डायरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधे सीधे, पर्सनल मतलब आप खुद जाते हैं, पर्सनली मिलते हैं, इन्वेस्टिगेशन मतलब पूछताछ करते हैं। सीधे तौर पर आप खुद जाकर जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं यानी पूछताछ करते हैं, तो वो कौन सा मेथड कहलाता है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही आपने नाम पढ़ा वैसे ही आपको याद हो जाएगा। विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर। जो इन्वेस्टिगेटर खुद ही कलेक्ट करता है डाटा, वो क्या कहलाता है? आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जैसे स्टूडेंट्स जो है मान लो मुझे जो है किसी जो है सिटी के ब्लड ग्रुप की उसकी ज़रूरत है, कि मुझे जानना है कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर मैं ये ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल लेना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, तो मैं खुद ही जाती हूँ उन सबके पास, पर पर्सन मैं उनसे मिलती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, जो भी है वो मुझे बता देते हैं। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली उनसे जो हमने डाटा लिए। इसका एक एग्जाम्पल और हो सकता है, जैसे जो है आपने देखा होगा, ये जो पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं, यानी सर्वे होता है, जो पॉपुलेशन कैलकुलेशन चलती है जब, तो वो क्या करते हैं, एक एक पर्सन होता है, वो डायरेक्टली हमसे आकर पूछ रहा है, इन्वेस्टिगेटर पूछ रहा है, मतलब जो है खुद हमसे कोई क्वेश्चन पुट कर रहा है, तो जिसको ज़रूरत है वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की पर्सनली। जैसे मुझे डाटा चाहिए तो मैं खुद ही जाकर डाटा को कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद अब इसकी कुछ मेरिट, डिमेरिट एंड सुटेबिलिटी होती हैं। क्या क्या है मेरिट्स, क्या है इसकी? सबसे पहले हम मेरिट देखो, कोई भी चीज़ करेंगे उसकी अच्छाई उसकी कमियां तो सब में होती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी इसकी अच्छाई है, अब यहाँ पर आप इनको रीड मत करो, आप खुद सोचो कि इसकी क्या अच्छाई हो सकती है। आपको डाटा की ज़रूरत, आप खुद गए डाटा को कलेक्ट करने के लिए, खुद उनसे मिले हो जिनसे आपको डाटा चाहिए थे, तो आप समझो वहाँ पर क्या अच्छा हुआ आपके लिए। सबसे बढ़िया अच्छा तो ये हुआ कि भाई डाटा जो भी मुझे कलेक्ट करने थे वो मुझे ओरिजिनल मिले, क्योंकि वहाँ पर किसी और पर्सन का इंटरफेयर नहीं था। तो जो मुझे डाटा चाहिए था वो कैसा मिला? हमें ओरिजिनल मिला। दूसरी बात क्या वहाँ पर होती है कि वो जो डाटा है मैं खुद ही जाकर कैलकुलेट कर रही हूँ या मैं खुद ही जाकर कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो क्या हो गया? वो एक्यूरेट हो गया वो डाटा, क्योंकि हम एक्यूरेसी से काम करेंगे, हम अपने काम को बेटर तरीके से करेंगे। तीसरा क्या होता है, वो काम क्या होता है? रिलायबल हो जाता है, रिलायबिलिटी, यानी कि ज़्यादा ही विश्वसनीय हो जाता है। हम पूरी तरह से उस पर आँख बंद करके विश्वास करेंगे, क्योंकि हमने खुद ही तो कलेक्ट किए है जाकर, किसी और को तो हमने रखा ही नहीं, हम खुद गए हैं, पूछा है, उनसे डाटा लिए हैं, तो फिर वो हमारे लिए क्या हो गया? और ज़्यादा रिलायबल हो जाते हैं। फिर आता है रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब क्या है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मैंने उससे रिलेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उनसे ले ली। अब जैसे मान लो स्टूडेंट्स, क्या होता है, मैं किसी पर्सन से मिली, मैंने कहा कि मैं उस बंदे से बात कर रही हूँ कि मुझे आपका ब्लड ग्रुप जानना है। अब वो आनाकानी कर रहा है, नहीं बताना चाहता, तो मैंने उससे जो है 2-4 क्वेश्चन और पूछे, पूछते पूछते फिर मैंने उससे जो है मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में मैंने उससे बात निकलवा ली कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो वो क्या है, हमें 2-4 क्वेश्चन पूछ के उससे रिलेट क्वेश्चन जो हमें चाहिए था हम उसको उसमें से निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो गया? रिलेटेड होता है। जो भी मुझे डाटा चाहिए ना, मैं डायरेक्ट उसी की बात कर रही हूँ, तो फिर वो रिलेट हो गया, मेरे जो गोल था, जो मेरे को अचीव करना था, उससे रिलेट हो जाता है।
नेक्स्ट होता है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का। फिर आता है नेक्स्ट इलास्टिक, कि डाटा क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, जैसे लोचदार। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, अब मैं सामने वाले बंदे से जाके बात कर रही हूँ, उसका सामने वाले का मूड मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे डाटा चाहिए कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो बिक रहा है तो उसके अंदर फ्रेगनेंस अच्छी है कि बुरी है, मुझे ये डाटा चाहिए। अब मैं सामने वाले से कस्टमर से जाके बात कर रही हूँ, कस्टमर का मूड अच्छा नहीं है, फ्रेगनेंस हमारी अच्छी है, वो बात जानता है, बताना भी चाहता है, बट मूड ऑफ होने की वजह से वो नहीं बताता, वो कहता है बेकार है, सब बेकार है, दुनिया में सभी खराब है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर उसके मूड को देखते हुए अपने आप को इलास्टिसिटी में बदलना पड़ेगा, मतलब अपने क्वेश्चंस को जो है घुमा फिरा कर उससे बात करनी पड़ेगी, ताकि उसके मुँह से पता चले मुझे कि वो चीज़ क्या है। जब हम किसी पर्सन से मिलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं, तो हम अच्छे से समझ जाते हैं कि सामने वाला जो इंसान है वो किस वे में बात कर रहा है आपसे, कि मतलब वो आपकी आंसर देने में खुश है या फिर आपसे जो है बचने के लिए आंसर्स का जवाब दे रहा है, किस तरीके से वो जवाब दे रहा है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता चल जाती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा सकते हैं। अब इसकी मेरिट्स तो हो गई स्टूडेंट्स, अब क्या होती है, इसके डीमेरिट होते हैं, यानी कुछ कमियां भी है। वो डीमेरिट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट आता है पर्सनल बायस। बायस का मतलब होता है पक्षपात, कि क्या होता है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पक्षपात हो सकता है, पर्सनल। अब पर्सनल बायसेस कैसे हो सकती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब मैं डाटा कलेक्ट करने जाती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा गोल है, मुझे चाहिए डाटा, तो मैं तो कोई इसमें बायसेस कर नहीं सकती, बट मैं जिस व्यक्ति से, जिस पर्सन से डाटा ले रही हूँ, कलेक्ट कर रही हूँ, अगर उसने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो यहाँ पर क्या हो सकता है, डाटा गड़बड़ हो सकता है, यानी पर्सनल बेसिस पे डिपेंड करता है यहाँ पर। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, कि एक एक पर्सन के पास जाकर डाटा कलेक्ट करने में क्या पड़ जाता है, ये कॉस्टली पड़ जाता है। फिर आता है डिफ़िकल्ट टू कवर वाइल्ड एरिया, ये बड़े एरिया को कवर करने में बड़ा मुश्किल जो है पैदा करता है, क्योंकि देखो अगर एरिया बड़ा है और मैं खुद ही जा कर सबसे पूछ रही हूँ, तो फिर वो क्या हो गया मेरे लिए, ज़्यादा जो है मतलब स्ट्रेस भरा काम हो गया, कि मैं पर पर्सन जाके पूछूंगी तो इतने में तो डाटाज की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी, मेरा गोल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है बड़े एरियाज़ में सुटेबल नहीं रहता, मतलब बड़े एरियाज़ में जो है डिफ़िकल्टी आती है। फिर आता है इसमें लेस कवरेज। लेस कवरेज का मतलब है यहाँ पर कवर जो होता है वो कम एरियाज़ में हो पाता है, कवर नहीं बन पाते, पूरी एरिया को हम कवर नहीं कर पाते। ये इसके डीमेरिट्स थी। आप है ना स्टूडेंट्स खुद चाहें ना तो इसके बहुत सारे डीमेरिट्स खुद बना सकते हैं। आप खुद सोचो, आप अकेले हो, आप खुद जाकर डाटाज ले रहे हो, तो आपका टाइम कितना लगता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि मोर जो है आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर आप ये डीमेरिट इसके लिख सकते हो। आप कॉस्टली हमने बोल ही दिया, इस तरह से अपना खुद ही बना सकते हो अगर आपने पॉइंट को अच्छे से खुद समझा तो। फिर आता है इसमें सुटेबल। ये कहाँ सुटेबल है, अब आप इसकी डीमेरिट को समझो। अगर ये कमियां हैं तो सुटेबल कहाँ होगा ऑटोमेटिकली। अब मैंने कहा कि वाइल्ड एरिया में तो डिफ़िकल्टी आती है, तो ये कहाँ सुटेबल होगा, स्मॉल एरियाज़ में, कि ऐसे एरिया में जिसमें पर पर्सन से मीटिंग करना हमारे लिए पॉसिबल हो, ये वहाँ पर सुटेबल होगा। दूसरा क्या है, हाई एक्यूरेसी डाटा। जब मुझे बहुत ही एक्यूरेट डाटा की ज़रूरत है, मतलब मैं डाटा जो है ऐसे लेना चाहती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो, हाई एक्यूरेसी चाहिए, तो वहाँ पर भी ये सूटेबल है। फिर आता है इसमें इंफॉर्मेशन मस्ट बी कैप्ट सीक्रेट, कि अगर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखना चाहती हूँ, मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहती, तो वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ भी ये सूटेबल रहेगा। एंड लास्ट है इसका डायरेक्ट कनेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, कि जब आपको डायरेक्ट किसी से जिससे डाटा लेना डायरेक्ट कनेक्ट होने की ज़रूरत पड़ रही है, वो और किसी को आंसर देने के वे में है ही नहीं वो पर्सन, आप डायरेक्ट उससे आंसर ले सकते हैं, तो वो वहाँ पर भी सूटेबल है। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। एंड सेकंड मेथड आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट देखो स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, नाम समझो, नाम से ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इनडायरेक्ट मतलब आप सीधे सीधे जाके बात नहीं कर रहे, बिल्कुल सीधे बात नहीं कर रहे। ओरल मतलब आप बोलकर पूछ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, नहीं पूछताछ कर रहे हैं, कि मतलब आप सीधे तौर पर जाकर बात नहीं करेंगे, आप उससे इनडायरेक्टली बात करेंगे। इट इज़ कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर persons who are expected to
पोसेस द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। वो क्या कह रहा है कि जो मतलब ऐसे पर्सन से आप बात कर रहे हैं जो उससे जो है एक्सपेक्टेड टू पोसेस द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। दीज अदर पर्सन आर नॉन एज विटनेस, जो एज ए विटनेस आपका काम कर रहा है। जैसे स्टूडेंट्स मैं बात करती हूँ, अब जैसे पुलिस जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, दो गाड़ियां हैं और दोनों का जो है एक्सीडेंट हो जाता है। और जब दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है तो ऐसे में क्या होता है, पुलिस आती है और पुलिस पूछती है कि भाई ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। अब जो इस गाड़ी में पर्सन है और इस गाड़ी में पर्सन है, दोनों ही क्या है, घायल है, दोनों ही बोलने की कंडीशन में नहीं है। तो पुलिस इनको उठा के तो पूछने से नहीं रही कि भाई तुम इलाज बाद में कराना, पहले जागो, बताओ मुझे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो पुलिस क्या करेगी ऐसे में, पुलिस ऐसे में करेगी जो यहाँ पर विटनेस खड़े हुए थे उनसे जाकर बात करेगी कि बताओ भाई यहाँ पर क्या बात हुई थी, कैसे एक्सीडेंट हुआ, बताओ भाई मुझे, इनसे पूछेगी। तो ये सब बताएंगे जी ऐसे हुआ था, ये वाला गाड़ी वाला सामने से आ रहा था, ये वाला भी सामने से आ रहा था, एक के ब्रेक लग गए, एक के ब्रेक नहीं लगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और दोनों जाके टकरा गए और फिर दोनों का बहुत ही जो है भयंकर एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसे में क्या हुआ, उस पुलिस को कैसे पता चला, थर्ड पर्सन के जरिए, जो क्या थे, विटनेस थे। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में क्या है कि हम डायरेक्ट जिससे रिलेटेड डाटा उससे बात नहीं कर सकते, हम किसी और पर्सन से बात कर रहे हैं और वो हमें बता रहा है। जैसे मान लो इसमें एक एग्जांपल और है, जैसे हमें पता करना है कि जो हमारे जो ये है हमारे एरिया में ऐसे कितने लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं, ड्रंकर है, हमें उनके बारे में पता करना है। अब जो ड्रिंक खुद कर रहे हैं वो हमें उसकी डिटेल खुद अच्छे से नहीं देंगे, उसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो उसकी फैमिली से लेंगे और उसकी फैमिली उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल दे पाएगी। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट है। इसके बाद इसके कुछ मेरिट और डीमेरिट है, वो क्या क्या है। तो इसकी मेरिट्स देखिए स्टूडेंट्स, क्या मेरिट है। फर्स्ट आता है वाइल्ड कवरेज, आप क्या कर सकते हैं, इसमें बड़े एरिया को अच्छे से कवर कर सकते हैं। सेकंड आता है लेस एक्सपेंसेस, इसमें है ना खर्चा आपका कम आता है क्योंकि आपको पर पर्सन जाके मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा सिंपल, बहुत आसान रास्ता है। चौथा आता है बाइसेस फ्री ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब क्या है, देखो ये क्या है, बाइसेस फ्री, बाइसेस फ्री है, पक्षपात नहीं हो सकता, लेकिन किसकी ओर से, इन्वेस्टिगेटर की ओर से नहीं हो सकता कि अगर मान लो मैं पुलिस यहाँ पूछताछ कर रही है तो पुलिस कोई पक्षपात नहीं कर सकती, ठीक है। इसके बाद आता है डीमेरिट्स, क्या क्या है, लेस एक्यूरेसी, यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं होगी। अब जैसे मैंने बताया यहाँ 3% जाकर जो है 3% से पुलिस पूछ रही है तो तीनों के अपने अपने तरीके होंगे, तीनों अपने अपने तरीके से बताएगा, कोई किसी की कमी बताएगा, कोई किसी की। दूसरा आता है बाइसेस, यहाँ बाइसेस हो सकते हैं, किसके थ्रू बाइसेस हो सकते हैं, जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, यानी विटनेस के थ्रू बाइसेस हो सकता है कि विटनेस कोई अगर नॉन होगा तो बताएगा कि किसी और की गलती, या नॉन है तो वो दोनों को फेयरली बता पाएगा। तो यहाँ विटनेस पे डिपेंड करता है, वो बाइसेस कर सकता है। फिर आता है डाउटफुल जो है कंक्लूजन, जो आप कंक्लूजन निकालते हैं उसमें आपको डाउट रहेगा। क्यों रहेगा डाउट, क्योंकि आपने किसी से इनडायरेक्ट वे में बात की है और उससे आपको पता नहीं कि वो जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने जो बात की है वो दो हमारे उसके बारे में बात हो गई है, मेथड के बारे में। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम प्राइमरी डाटा के नेक्स्ट 2 मेथड यानी कि कंप्लीट इसको प्राइमरी डाटा के बारे में बात हो जाएगी कि प्राइमरी डाटा कैसे कैसे कलेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।